चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 63 ओवर में 2 विकेट पर 174 रन बनाए थे। इंग्लैंड की पहली पारी 669 रनों पर समाप्त हुई थी, जिससे उन्हें 311 रनों की विशाल बढ़त मिली थी। ऐसे में भारत अभी भी 137 रन पीछे था। पांचवें दिन का फैसला तय करने वाले दो मुख्य फैक्टर। पांचवें दिन के खेल का परिणाम दो मुख्य कारकों पर निर्भर करेगा। एक, नई गेंद का प्रभाव। भारत ने 63 ओवर तक बल्लेबाजी कर ली थी और अब 17 ओवर बाद इंग्लैंड को नई गेंद मिलनी थी। नई गेंद का उपयोग इंग्लिश गेंदबाजों के लिए एक बड़ा अवसर होगा, क्योंकि पिच में अभी भी हल्की उछाल और मूवमेंट बाकी है। यदि केएल राहुल और शुभमन गिल नई गेंद तक डटे रहते तो भारत को मैच में बनाए रख सकते थे, लेकिन अगर एक भी विकेट जल्दी गिर जाता तो पूरी पारी बिखर सकती थी। ऋषभ पंत की अनुपस्थिति भारत के लिए पहले से ही चिंता का विषय बनी हुई थी। 2, रन बनाने की गति। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू रन गति है। भारत केवल रक्षात्मक होकर इस मैच को नहीं बचा सकता। राहुल और गिल को रन बनाकर इंग्लिश गेंदबाजों पर दबाव बनाना होगा। भारत को सबसे पहले इंग्लैंड की बढ़त खत्म करनी होगी और फिर जितना संभव हो स्कोर बढ़ाना चाहिए। यदि स्कोरबोर्ड चलता रहता तो इंग्लैंड पर दबाव बनता और भारत ड्रॉ या जीत की स्थिति में आ सकता था। निचले क्रम की जिम्मेदारी। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाज निचले क्रम में उपयोगी योगदान दे सकते थे। इन पर भी जिम्मेदारी होती कि अगर टॉप ऑर्डर के विकेट गिरते हैं तो वे साझेदारी निभाकर भारत को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाएं। निष्कर्ष। चौथे दिन की समाप्ति तक राहुल और गिल की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी ने भारत को आत्मसमर्पण से बचा लिया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम पांचवें दिन क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ पाई या इंग्लैंड अपनी पकड़ बनाए रख पाया।